हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाले आपकी जो ईओ और आरओ जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 है भाई, उसके लिए आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 17वां मॉडल पेपर दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले टोटल दोस्तों आपके 16 मॉडल पेपर हैं, वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिख के दिया गया है, नहीं देखा तो दोस्तों जाकर जरूर देख लेना। बिल्कुल दोस्तों एक ऑथेंटिक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर दोस्तों आपने हमारी ईओ आरओ जो मॉडल पेपर सीरीज है, इसको दोस्तों अगर आपके एग्जाम तक दोस्तों अगर आपने कंटिन्यू देख लिया ना, तो आपकी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक लेवल दोस्तों ऊपर की तैयारी होगी, गारंटी है हमारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 17वें का दोस्तों पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम दोस्तों सुदर्शनगढ़ भी है। मतलब सुदर्शनगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है। नाहरगढ़, सामोद, तिमनगढ़ या दोस्तों जयगढ़। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग को, जो आपके जयपुर में स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। देखिए मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों बताने से पहले आपको एक बात बता देता हूं। मैं जो बताऊंगा हूबहू दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में बात पूछी गई है। और दोस्तों अपने हाथ में नोटबुक रखिए और दोस्तों नोट करते जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो फैक्ट होते हैं ना, फैक्ट वो दोस्तों आपको पूरी क्लास में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों नोट करते जाएगा। जो सुदर्शनगढ़ है वो दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जो जयपुर के महाराजा दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाए थे, इस बात का ध्यान रखना। और इसी नाहरगढ़ दुर्ग में दोस्तों, इसी नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल, यहाँ पे नोट करना, एक जैसे 9 महल की बात करूं मैं। एक जैसे दोस्तों जो 9 महल हैं, 9 महल हैं, वो दोस्तों इसी दुर्ग में स्थित है। और इनका निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने दोस्तों इनका निर्माण करवाया था। माधो सिंह ने, गलती से दोस्तों सवाई जयसिंह मत कर देना। एक जैसे 9 महल जो नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है, इनका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किस कारण से या किस उद्देश्य से करवाया गया था। तो दोस्तों राजस्थान में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूं जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग के बारे में देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बता देता हूं। यह भी दुर्ग भी दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। तो गलती से सवाई जयसिंह मत कर देना। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, जयगढ़ दुर्ग का। लेकिन दोस्तों इस जयगढ़ दुर्ग में दोस्तों सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की जो आपकी सबसे बड़ी तोप है, सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम है जयबाण तोप। जयबाण तोप दोस्तों, जिसकी मारक क्षमता है 32 किलोमीटर, वो दोस्तों इसी दुर्ग में दोस्तों क्या है, स्थित है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तिमनगढ़ दुर्ग दोस्तों आपका करौली में पड़ता है। और दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जिनके उपनाम दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद करना है बाला किला। बाला किला, इसका उपनाम दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है, अलवर में स्थित आपका। ठीक है, 2 नंबर पे नोट लगा रखना, दाराधारागढ़। दाराधरगढ़, दाराधरगढ़ के नाम से दोस्तों आपका चोमुहागढ़ जाना जाता है। चोमुहागढ़ जो चोमू में स्थित है, आपके जयपुर में पड़ता है ना चोमू, वहां पर दोस्तों स्थित है दाराधरगढ़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले उत्तर बड़ किवाड़, उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर बड़ किवाड़। दोस्तों ध्यान रखना, इसे कहते हैं बटनेर का किला। बटनेर के किले को दोस्तों उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, डोडगढ़ या दूलरगढ़ दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, डोडगढ़ या दूलरगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है। तो दोस्तों आपका जो गागरोन का किला है ना, गागरोन दुर्ग दोस्तों झालावाड़ में स्थित है, एक प्रकार का जल दुर्ग है। इसे दोस्तों डोडगढ़ या दूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। गढ़ बीठली का किला आपको मालूम है इस सबको। गढ़ बीठली का किला दोस्तों अजमेर वाला। तारागढ़ दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है, गढ़ बीठली के किले को दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको एकदम पूरा कंसेप्ट है वो दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखें दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। और क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आरबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरूक फाल का दोस्तों चित्र मिलता है, जिस पर आसिफ खारो बेटो दोस्तों लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, सेम टू सेम दोस्तों। यहाँ पे नोट करना, जयपुर, जैसलमेर, अलवर और दोस्तों मेवाड़। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेवाड़ चित्रकला शैली से दोस्तों
है ना। मेवाड़ चित्रकला शैली में दोस्तों फर्रुख पाल का चित्र दोस्तों देखने के लिए आपको मिलता है। इतना ध्यान रखना, फर्रुख पाल का चित्र का संबंध किससे है? मेवाड़ से। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों घुमाकर दोस्तों एग्जामिनर ने दोस्तों दूसरे प्रकार से भी पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे किसी अन्य एग्जाम में। यहाँ पे नोट करना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से दोस्तों किस रियासत से फर्रुख पाल का चित्र संबंधित है? फर्रुख पाल का चित्र संबंधित है। और दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? टोंक, जयपुर, अलवर और दोस्तों उदयपुर। मतलब आरपीएससी इस क्वेश्चन को घुमाकर और किस प्रकार से पूछ सकते हैं, ये मैं आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको याद रखना है, केवल फर्रुख पाल का चित्र किस रियासत या दोस्तों किस चित्रकला शैली से संबंधित है। यहां पर देखिए रियासत पूछ लिया और वहां पर क्या था? चित्रकला शैली था। मेवाड़ कर दो या उदयपुर कर दो, एक ही बात है, गलती नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि आरपीएससी किस लेवल से दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकती है, आरपीएससी और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुछ ईओआरओ संबंधित जो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग स्टूडेंट का जो डाउट है वो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों टोटल आपको 21 ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ईओआरओ एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारी टीम है वो दोस्तों प्रॉपर रूप से इसी वैकेंसी पर काम करी। हमने हर एक टॉपिक और दोस्तों हर एक क्वेश्चन पर काम किया है। टोटल 21 टेस्ट है सिलेक्टेड कंटेंट के रूप में विथ पीडीएफ दोस्तों टेस्ट सीरीज रहने वाली है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों पूरा अपडेट सिलेबस है दोस्तों, अपडेट सिलेबस के अनुसार आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये रहता है कि सर पिछली बार से अब की बार बहुत सारी योजनाओं का नाम और डेटा चेंजेज हो चुके हैं। तो आपको बताना चाहूंगा फरवरी 2025 तक का पूरा लेटेस्ट कंटेंट और जो अभी आपकी आर्थिक समीक्षा 2024-25 आई है वो भी दोस्तों इसमें इंक्लूड है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक टेस्ट में टोटल 120% है। मतलब दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी आपके दोनों दोस्तों इसमें कवर किए गए। एप्लीकेशन का लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या दोस्तों आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो Q50 जीके क्लासेज के नाम से। आप जिस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, वही नाम दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है Q50 जीके क्लासेज के नाम से, और वही लोगो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से हर एक क्वेश्चन का दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, और इस प्रकार से किया गया है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल मतलब 4 ऑप्शन के सॉल्यूशन तो हैं ही, इसके अलावा इस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है कि आरपीएससी उस क्वेश्चन को अन्य किस प्रकार से दोस्तों पूछ सकते हैं। मतलब जो आपके डाउट नाम की चीजें ना वो दोस्तों बिल्कुल कवर मतलब खत्म हो जाएगी दोस्तों, ये यूं मान के चलिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों टोटल मैं इसकी रेट की बात करूं तो टोटल 299 प्लस 210-15 रुपए जीएसटी, टोटल आपको 317 रुपए दोस्तों पे करके आप ये टेस्ट दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। रामबाण कंटेंट दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, 80 से 90% तक का कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों इसके अलावा जो मेवाड़ चित्रकला शैली है इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको बता देता हूं भाई, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, 1 नंबर लगाना। ठीक है, अगर आपको पूछ ले दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली, यहां पे नोट करना राजस्थानी जो चित्रकला शैली है, राजस्थानी जो चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली का दोस्तों सबसे प्राचीनतम केंद्र, सबसे जो प्राचीनतम केंद्र है राजस्थानी चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम केंद्र दोस्तों कौन सी चित्रकला शैली है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली है। पहला फैक्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर लगा के दोस्तों लिखना जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, सूत्र चूर्णी ग्रंथ दोस्तों ये राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्रथम चित्रित ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। इसकी रचना दोस्तों किसने की थी? तो चित्रकार कमल चंद्र ने की थी, कमल चंद्र ने दोस्तों की थी। किस मेवाड़ के किस शासक के समय की गई? तो तेज सिंह के समय की गई, तेज सिंह के समय की गई। और कहां पर की गई? तो दोस्तों आहड़ में की गई थी, यहां पर लिख देता हूं आहड़ में की गई। कब की गई? तो 1260 ईस्वी में दोस्तों ये की गई थी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इतनी बातें दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार दोस्तों कौन कौन से हैं? तो आपको टोटल दोस्तों 4 चित्रकारों के नाम रखना है, जिनमें एक तो आपका कमल चंद्र हो गया, 30 के अलावा 3 चित्रकार और है। कौन कौन से दोस्तों? एक हो गया निसारदीन जो मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। दूसरा है दोस्तों साहिबदीन और एक तीसरा है दोस्तों मनोहर। ये दोस्तों 4 चित्रकार नाम रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक फैक्ट और याद कर लो आप मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगर आपको पूछ ले चोरा पंचशिका शैली,
चोरा पंचशिखा शैली, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चोरा पंचशिखा शैली का संबंध दोस्तों किस किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर देख लीजिए, या आप दोस्तों डायरेक्ट Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। 317 रुपये में दोस्तों पूरी आपको टोटल जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की दोस्तों राजकुमारी चारुमती दोस्तों संबंधित थी? कितना गजब का क्वेश्चन है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर हो जाएगा दोस्तों 4, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती थी, है ना, वो दोस्तों किशनगढ़ के शासक दोस्तों मान सिंह, यहाँ पे नोट करना, किशनगढ़ के शासक मान सिंह की दोस्तों बहन थी, मान सिंह की बहन थी दोस्तों। और इसने दोस्तों औरंगजेब के दबाव में, यहाँ पर औरंगजेब के दबाव में आकर दोस्तों इसने औरंगजेब से इसका विवाह करना दोस्तों क्या किया? विवाह की बात कर रहा हूं दोस्तों, विवाह करना दोस्तों स्वीकार कर लिया, विवाह करना स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात दोस्तों जो चारुमती थी उसको दोस्तों पसंद नहीं थी, मतलब चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो चारुमती ने क्या किया, उस समय मेवाड़ का शासक था राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम। तो इसने चारुमती ने दोस्तों एक पत्थर पर दोस्तों अनुरोध किया, एक पत्र लिखा दोस्तों जिसमें अनुरोध किया गया कि आप चारुमती से शादी कर सकते हैं, आप चारुमती से शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात दोस्तों चारुमती ने दोस्तों कही। और भाई महाराणा राज सिंह प्रथम ने चारुमती से दोस्तों वहां पर जाकर दोस्तों शादी की। और ये बात दोस्तों औरंगजेब के लिए, क्योंकि औरंगजेब उस समय दोस्तों मुगल सम्राट था, तो औरंगजेब के लिए दोस्तों ये एक दोस्तों अपमानजनक है ना, इसे आप अपमानजनक कह सकते हैं, अपमानजनक दोस्तों स्थिति हो गई थी कि जिस राजकुमारी की दोस्तों मुगल सम्राट जो आपके औरंगजेब है वो शादी करना चाहते हैं, और उससे दोस्तों मेवाड़ का शासक शादी कर ले उसके विरुद्ध जाकर। तो ये दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए एक दोस्तों अपमानजनक स्थिति हो गई थी। और इसी कारण दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसी कारण दोस्तों औरंगजेब और दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के मध्य औरंगजेब बड़ी इंपॉर्टेंट गजब की फैक्ट बताने वाला हूं। औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है जिसमें दोस्तों सलूम्बर का सामंत है, सलूम्बर का सामंत दोस्तों रतन सिंह चुंडावत, यहाँ पे नोट करना, रतन सिंह चुंडावत जो किसका सेनापति था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का सेनापति था दोस्तों। लड़ता हुआ दोस्तों वीर गति को प्राप्त होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी रानी रतन सिंह चुंडावत की रानी दोस्तों सहल कंवर दोस्तों, सहल कंवर है ना, अपना सिर काट कर दोस्तों अपने पति को दे देती है इस युद्ध में ताकि मेरी याद नहीं सताई। इसलिए दोस्तों सहल कंवर मेवाड़ के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। मुझे लगता है दोस्तों आपको एकदम पूरा फैक्ट है वो दोस्तों कवर हो चुका होगा, जितना भी कंसेप्ट है वो डाउट नाम की कोई चीज़ आपके अंदर बची नहीं होगी। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, यहाँ पे नोट करना, कितना क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, है ना, हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में टपकेंगे ऐसे क्वेश्चन। और दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप EORO एग्जाम को लेकर दोस्तों सीरियस हो ना, तो आप दोस्तों हमारी 21 जो ऑनलाइन जो दोस्तों टेस्ट सीरीज हैं वो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। गारंटी देता हूँ 80 से 90% तक का कंटेंट दोस्तों यहाँ से डिट्टो पूछा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल और जो क्वालिटी है ना वो दोस्तों आपको डेमो टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगी। हमारी डेमो बिल्कुल फ्री है, पहला टेस्ट हमारा, आप दोस्तों जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ भाई। ऐसा कंटेंट जो EORO को लेकर जो विद्यार्थी सीरियस है ना उसके लिए दोस्तों ये कंटेंट है, बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हो। आगे देखिए दोस्तों हमारी इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए 1916 की बात हो रही है, बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, मन्नालाल पटेल और दोस्तों नानजी पटेल। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मन्नालाल पटेल को। देखिए दोस्तों पूरी फुल डिटेल से मैं आपको बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों नोट करना, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 नंबर लगा के लिखना भाई, 1 नंबर दोस्तों लगा के लिखना। अगर आपको पूछ ले जो बिजोलिया ठिकाना था, पहले तो नोट करना, जो बिजोलिया ठिकाना था, बिजोलिया ठिकाना वो किस श्रेणी का दोस्तों ठिकाना था? तो ए श्रेणी का ठिकाना था। पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें दोस्तों 1916 में दोस्तों है ना, किसके द्वारा, कहां पर है, कभी 1916 में, और किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। जैसे राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को,
उसके द्वारा दोस्तों हरियाली अमावस्या के दिन, कब दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन, अमावस्या, अमावस्या के दिन दोस्तों। अब आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही गजब का फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 1916 में विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन डूंगरपुर के दोस्तों बेरीसाल गांव में, डूंगरपुर के बेरीसाल गांव में, बेरीसाल गांव में दोस्तों 1916 में दोस्तों एक बिजोलिया किसान पंचायत या दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। इसका दूसरा नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड, पंच बोर्ड, बोर्ड की दोस्तों स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब की गई, हरियाली अमावस्या के दिन डूंगरपुर के बेरीसाल गांव में की गई। और इसका जो सरपंच था, इसका सरपंच था इस ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत का, वो दोस्तों मन्ना लाल पटेल को दोस्तों बनाया गया, या मन्ना जी पटेल को दोस्तों बनाया गया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक की दोस्तों मैं बात करूं तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है वो दोस्तों भूप सिंह गुर्जर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भूप सिंह गुर्जर, और इसे राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछे तो आपको साधु सीताराम दास करना है। ठीक है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से दोस्तों एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी। कितना गजब का क्वेश्चन। बेराट, आहाड़, गणेश्वर या दोस्तों कालीबंगा। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेराट सभ्यता। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेराट सभ्यता। देखिए दोस्तों बात हो रही है किस अभिलेख की, किस अभिलेख की बात हो रही है, यहां पर नोट करना। अभिलेख का नाम नहीं बताया कि पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है। बेराट सभ्यता से कौन सा अभिलेख मिला था, तो 1800 यहां पे नोट करना 1837 ईस्वी दोस्तों कैप्टन बर्ट ने दोस्तों बिज्जक की पहाड़ी से एक भाबरू शिलालेख की खोज की थी। बिज्जक की जो पहाड़ी है ना, अरे गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, इनका संबंध बेराट सभ्यता से तो है। तो उनमें जो बिज्जक की पहाड़ी थी वहां से दोस्तों 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा दोस्तों एक भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। भाबरू शिलालेख की दोस्तों खोज की गई थी। और ये जो शिलालेख है इसमें दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाबरू शिलालेख के त्रिरत्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिरत्न कि भाबरू शिलालेख जो प्राप्त हुआ था उस पर बौद्ध धर्म के, किसके, बौद्ध धर्म के दोस्तों त्रिरत्न अंकित थे। वो त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो एक तो था बुद्ध, एक था दम और एक था संघ। तो तीनों दोस्तों याद कर लेना। वर्तमान में भाबरू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, ये सब बातें आपके कंसेप्ट क्लियर। इसके अलावा भाबरू बेराट सभ्यता की मैं बात करूं तो बेराट सभ्यता दोस्तों यहाँ पे नोट करना, आपके वर्तमान में जो कोटपुतली बहरोड जिला है, कोटपुतली जो बहरोड जिला है वहां पर दोस्तों स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। इतना कंसेप्ट क्लियर। बेराट सभ्यता की अगर उत्खनन करता पूछे तो KND आपको याद रखना है। KND देश मतलब कनाडा देश आपको याद रखना है। बेराट कनाडा, बेराट कनाडा। कनाडा का मतलब हो गया कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी, दयाराम साहनी और देश पांडे। कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी, कनाडा। डी का मतलब हो गया दयाराम साहनी और देश का मतलब हो गया देश पांडे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आहार सभ्यता की बात करूँ तो उदयपुर में बेडस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है वो दोस्तों आपके वर्तमान में हनुमानगढ़ है। गग्गा नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कांसी नदी के किनारे नीमका थाना में स्थित है। नीमका थाना कहाँ पर पड़ता है, सिकरम जी से हाल ही में जिला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर दोस्तों स्थित है चामंड में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, दोस्तों गोगुंदा में। तो गुलाब श्याम का जो वैष्णव मंदिर है वो दोस्तों गोगुंदा में स्थित है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आपको पूछे कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, कुंभ श्याम के मंदिर की बात कर रहा हूं तो कुंभ श्याम का मंदिर दोस्तों आपके चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में स्थित है। अगर सांवले सेठ का मंदिर पूछे तो वो भी दोस्तों आपका चित्तौड़ में ही पड़ता है। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का वैष्णव मंदिर गोगुंदा में स्थित है। और गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है, तो आपके उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, अरे गोगुंदा नहीं पड़े क्या, आपने बताया था ना मैं गोगुंदा से, अरे यार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे बोराट का पठार कहते हैं, नहीं बताया था। गोगुंदा कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये दोस्तों आपका फिर से शेड्यूल है, इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मिलने वाले हैं आपको।
पूरा और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट रह गया है इसमें। देखिए डाउनलोड आपको करना है Q50 जीके क्लासेज के नाम से जो एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक दिया गया है, आप दोस्तों जाकर डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखिए दोस्तों संपूर्ण फैक्ट आधारित टेस्ट सीरीज रहने वाली है, मतलब कोई दोस्तों 500 पेज की बुक है उसको 100 पेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, पूरा फैक्ट दोस्तों निकाल कर इसमें रखा गया है। फरवरी 2025 तक का पूरा लेटेस्ट कंटेंट है, आर्थिक समीक्षा 2025 के साथ है, और प्रत्येक क्वेश्चन के दोस्तों है ना, प्रत्येक पर्सन के सॉल्यूशन में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ताकि आरपीएससी इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकती है पूरी डिटेल दोस्तों वहां पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र कंटेंट है ईओआरओ के लिए, तो यूं समझिए दोस्तों है ना। मार्केट में मैं जितनी टेस्ट चल रहा हूं मैं दोस्तों आपको बोल सकता हूं कि यहां से दोस्तों, यहां से अगर ये कोई विद्यार्थी ईओआरओ की तैयारी कर रहा तो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी, ये गारंटी है हमारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई, बहुत ही गजब का पर्सन, और जिंदगी में कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपका गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। वीरनार वरलक्ष्मी, या इसे दोस्तों वरा लक्ष्मी भी कहते हैं, वराह लक्ष्मी, वरा लक्ष्मी, ठीक है। और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? अरे भाई फसल आपके सिलेबस में ईओआरओ में ध्यान रखना, रट के जाना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। चना, सरसों, कपास और दोस्तों मूंगफली। तो कपास की प्रमुख किस्में हैं दोस्तों, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कपास की कौन कौन सी प्रमुख नस्लें जो बार बार आरपीएससी दोस्तों पूछती है, भाई नोट कर लेना, नोट लगा लिखना, अपने हाथ में नोटबुक रखना। एक नंबर दोस्तों वीरनार हो गई, वरलक्ष्मी हो गई और शंकरपोर, 3 नस्लें तो ये हैं, रट लेना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नोट करना देवी तेज, देवी तेज जो नस्ल है देवी, ठीक है, देवी तेज और दोस्तों देवी राज, देवी राज, ये दोनों नस्लें भी दोस्तों किसकी हैं? नस्लें नहीं, सॉरी दोस्तों, किस्में, किस्में की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नस्लें लिख रहा है, लेकिन लसन तो दोस्तों किसकी होती है? पशु की होती है ना। यहाँ पे आप दोस्तों इसको किस्म बोल सकते हो, किस्में। ठीक है, ये दोनों किस्में दोस्तों किसकी है भाई? किसकी है? कपास की है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी किस्में, तो भाई नोट लगा के लिखना, RST9, RST9, ठीक है, RS 875, ठीक है, RS 875, PST9, PST9, और दोस्तों RHH16, RHH16, RST9, RS 875 और दोस्तों PST9, ये किस्में दोस्तों किसकी हैं भाई? ये किस्में आपकी कपास की है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे बाहर जिंदगी में कभी कोई किस्म दोस्तों कपास से संबंधित पूछ लेना तो आप मुझे बता देना, ये किस्में याद कर लो। इसके अलावा अमेरिकन कपास का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन तो राजस्थान के 2 जिलों में, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, मतलब गंगानगर और बांसवाड़ा में होता है। गंगानगर और बांसवाड़ा में दोस्तों अमेरिकन कपास का उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है? सालर वन दोस्तों निम्नलिखित में से किन जिलों में दोस्तों मिलते हैं? अरे क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, या सिरोही, पाली, डूंगरपुर, या दोस्तों बारां, सवाई माधोपुर, दौसा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद, और राजसमंद, इन 4 जिलों में दोस्तों आपको सालर वन देखने के लिए मिलेंगे। सालर वन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों कितनी मीटर से अधिक ऊंचाई पर दोस्तों ये पाए जाते हैं सालर वन, तो दोस्तों बता दूं 450 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोस्तों सालर वन आपको देखने के लिए मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछा गया, याद रखना। ठीक है, अगर आपको पूछे राजस्थान में शुष्क, यहाँ पे नोट करना, शुष्क सागवान वन, सागवान वन, या दोस्तों इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, शुष्क, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, शुष्क सागवान वन, अगर पहली बात तो आपको पूछे शुष्क सागवान वन, एक मिनट थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, शुष्क सागवान वन की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, किसकी? शुष्क सागवान वन की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में, है ना। और सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं प्रतापगढ़ में, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है ना, वो सागवान वनों के लिए दोस्तों फेमस है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन तो राजस्थान में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही, है ना, माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछे राजस्थान में धोक वन कहाँ पर पाए जाते हैं?
दोहक वन, दोहक वन या दोस्तों इसे दोखड़ा भी बोल सकते हैं आप। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों, आपके नोट करना, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक में दोस्तों दोहक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सालावन। मुझे लगता है दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो क्या सदाबहार वन, सदाबहार वन दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों ये वन पाए जाते हैं, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वन आपके माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। ठीक है, सक्सेस है ना, उपोषण सदाबहार वन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, और एक क्वेश्चन दोस्तों कल हमने यूट्यूब पर हमारी जो कम्युनिटी है वहां पर भी दोस्तों करवाया था। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में दोस्तों केंद्रित है, बूंदी जिले की नैनवा तहसील, बारां जिले के अंता तहसील, झालावाड़ जिले के खानपुर और दोस्तों पेड़ावा तहसील, या बारां जिले के शाहाबाद या दोस्तों किशनगंज तहसील। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति राजस्थान में बारां जिले की शाहाबाद तहसील और किशनगंज तहसील में दोस्तों मुख्यतः निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहरिया जनजाति के दोस्तों मुखिया को क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का जो होता है ना मुखिया, उसको क्या कहते हैं, हेड को। तो ये दोस्तों कोतवाल के नाम से जाना जाता है, कोतवाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सहरिया जनजाति का जो मेला है, मेला, सहरिया जनजाति का मेला उसको कहता है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला दोस्तों। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। सीताबाड़ी के मेले को दोस्तों क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। और ये राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है, तो बारह में दोस्तों जो केलवाड़ा नामक स्थान है ना, केलवाड़ा नामक स्थान, यहाँ पर दोस्तों ये सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले सहरिया जनजाति से संबंधित, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों सहरिया जनजाति के बारे में ये कथन किसने कहा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, एक रोटी खिला दीजिए, वह आपको खिला दीजिए वह आपको दोस्तों जीवन भर याद रखेगा, जीवन भर दोस्तों याद रखेगा। राजस्थान के किस इतिहासकार ने दोस्तों ये कथन कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, इस बात का ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों ये कथन कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, ये क्या बोल रहा है। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात दोस्तों सर्वाधिक था। 0 से 6 आयु वर्ग के समूह में दोस्तों बात हो रही है, मतलब बाल लिंगानुपात की दोस्तों बात हो रही है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा और नागौर। मतलब सर्वाधिक दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में था और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात नागौर में था। इतना कंसेप्ट क्लियर। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है ना, मैं आपको दोस्तों यहां पर बता देता हूं। 1 मिनट रुकिए भाई, नोट करते जाएगा, बहुत ही गजब की फैक्ट आपको बता रहा हूं। 1 नंबर नोट करना, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, गणना के अनुसार। ठीक है, यहां पे 1 नंबर नोट लगा लिखना। अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक दोस्तों, अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात, सर्वाधिक ग्रामीण बाल लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो आपको करना है बांसवाड़ा। ठीक है, 2 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना। अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, तब दोस्तों आपको करना है नागौर। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, बहुत ही गजब का फैक्ट बताने वाला हूं। बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों सर्वाधिक, तो आपको फिर से बांसवाड़ा करना है। ठीक है, और अगर आपको पूछे सर्वाधिक न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला 0 से 6 आयु वर्ग के समूह में, तो दोस्तों आपको करना है झुंझुनू, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पे नोट लगा लिखना, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल बाल लिंगानुपात कितना था राजस्थान का, बाल लिंगानुपात दोस्तों राजस्थान का कितना था। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो 888 दोस्तों आपको याद करना है।
राजस्थान का कुल बाल लिंगानुपात था 888। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कुल ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना था, ग्रामीण बाल लिंगानुपात, देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है और मैं टाइम लगता हूँ। तो कुल बाल लिंगानुपात दोस्तों कितना था, आपको मालूम होना चाहिए 892। और कुल शहरी लिंगानुपात अगर आपको पूछ ले, कुल शहरी लिंगानुपात कितना था दोस्तों, कुल शहरी बाल लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों आपको करना है 874। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ऐसा गजब का फैक्ट शायद ही कहीं आपको यूट्यूब पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों फिर से देखिए हमारे इस क्वेश्चन पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो गया, उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा भाई, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकू अजरबैजान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, रिको ने दोस्तों किसे स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। हाल ही में रिको ने दोस्तों 10 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं नए। ये तो पहले वाला था, तो निमरान में क्या है, जापानी औद्योगिक क्षेत्र निमरान आपका अलवर में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में जो कोटपुतली बहरोड है शायद उसमें आ गया है जिला, मुझे कन्फर्म नहीं मालूम है, लेकिन दोस्तों निमराना है, निमराना औद्योगिक क्षेत्र वो शायद कोटपुतली बहरोड जिले में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों 10 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जिसका आरएस प्री में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे नोट लगा के लिखना। एक नंबर में दोस्तों अगर आपको पूछ ले दोस्तों उमरिया औद्योगिक क्षेत्र जो रिको द्वारा विकसित किए गए, उमरिया औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो यहाँ पे नोट लगा लिखना, ये दोस्तों झालावाड़ में है। कहाँ पर, झालावाड़ में दोस्तों। ठीक है, झालावाड़ में पड़ता है उमरिया औद्योगिक क्षेत्र। इसके अलावा देखिए दोस्तों राजास औद्योगिक क्षेत्र पूछ ले, राजास औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पर विकसित किया गया है, तो ये नागौर में है, राजास औद्योगिक क्षेत्र नागौर। ठीक है, कुंज बिहारीपुरा औद्योगिक क्षेत्र पूछ ले, कुंज बिहारीपुरा औद्योगिक क्षेत्र पूछ ले तो ये दोस्तों आपका जयपुर में है, जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र, धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र पूछे तो दोस्तों आपको करना है बाड़मेर, बाड़मेर। नेनवा औद्योगिक क्षेत्र पूछे, नेनवा औद्योगिक क्षेत्र पूछे तो आपको करना है बूंदी। ठीक है, वरकाना औद्योगिक क्षेत्र पूछे, वरकाना औद्योगिक क्षेत्र पूछे, वरकाना औद्योगिक क्षेत्र पूछे तो आपको करना है पाली। और 2 औद्योगिक क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में याद रखना। एक तो दोस्तों मालवा की ठूस, मालवा की ठूस औद्योगिक क्षेत्र, ठूस ऐसे टमाटर वाला ठूस है, ठूस औद्योगिक क्षेत्र। और एक दोस्तों मालवा का चोरा, मालवा का चोरा औद्योगिक क्षेत्र। ये दोनों दोस्तों कहाँ पर विकसित किए गए, उदयपुर में विकसित किए गए, इस बात का ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको कवर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, नोट लगा रखना, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, रोजा बाकर, डोरा पर्वत, सायरा या दोस्तों खो। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खो पर्वतमाला। खो की दोस्तों ऊंचाई है 930 मीटर, आपके जयपुर में स्थित है। सायरा की ऊंचाई है ओनली 900 मीटर जो उदयपुर में स्थित है। डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर जो आपके जालौर में स्थित है। और रोजा बाकर की दोस्तों कितनी ऊंचाई है भाई, रोजा बाकर की 700, बताइए दोस्तों रोजा बाकर की कितनी ऊंचाई है, 730 मीटर। कितनी, 730 मीटर, ये भी दोस्तों जालौर में स्थित है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आपके तभी सही हो सकते हैं जब अरावली पर्वतमाला की आपसे दोस्तों कम से कम भी आपको 20 से 22 चोटियों के दोस्तों नाम याद रखे हो, है ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पूरे टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर रखे हैं, ऐसा पूरा कंसेप्ट है वो। देखिए दोस्तों फिर भी मैं आपको एक गजब का फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर नोट लगा के लिखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि दोस्तों यहाँ पे नोट लगना डोरा पर्वत, डोरा पर्वत है, नोट लगा लिखना इसराना बाकर, इसराना बाकर, इसराना बाकर। इसके अलावा रोजा बाकर, रोजा बाकर और जारोला बाकर, जारोला बाकर, है ना। इनका दोस्तों अवरोही क्रम पूछ ले, डोरा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर और जारोला बाकर में, है ना, इनका अवरोही क्रम लिखिए ऊंचाई के अनुसार। तो डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, और ये सब के सब कहाँ पर स्थित है, जालौर में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। डोरा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर और जारोला बाकर कहाँ पर स्थित है, जालौर में स्थित है। और डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 869 मीटर। इसराना बाकर की ऊंचाई कितनी है, 839 मीटर। नोट लगा रखना, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, पूरा गजब का कंटेंट है। 730 मीटर दोस्तों किसकी ऊंचाई है, रोजा बाकर की ऊंचाई। और जारोला बाकर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 588 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल दोस्तों अवरोही क्रम याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप EORO एग्जाम को लेकर दोस्तों सीरियस में हो और आप दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन चाहते हो, 80% कंटेंट दोस्तों अपना सही करना चाहते हो,
जो एप्लीकेशन में लिंक दिया गया है डाउनलोड कर लीजिए। 21 ओनली सिलेक्टेड कंटेंट है, टेस्ट लीजिए, वहाँ पर दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो आप। एक अफोर्डेबल प्राइस है 317 रुपये में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।